18 जुलाई 1947 को महात्मा गांधी ने एक पत्र में लिखा कि काश दुनिया की सभी महिलाएं एक साथ आती और वे ऐसी वीरतापूर्ण अहिंसा का प्रदर्शन कर पाती कि परमाणु बम को एक गेंद की तरह उड़ा सके। गांधी को अक्सर उस लीडर के तौर पर देखा जाता रहा है जिसने महिलाओं को सामाजिक बंधनों से मुक्त करा देश के आंदोलन में भाग लेना सिखाया, जब वे पर्दा प्रथा और बंद दरवाजों से जूझ रही थी। और फिर अहिंसा का विचार भारतीय महिला की महाशक्ति बन गया। महात्मा गांधी की जन्म तिथि पर दुनिया भर में लोगों ने उनको याद किया है। गांधी को दुनिया में शांति के दूत और अहिंसा के लिए याद किया जाता रहा है और हम याद कर रहे हैं उन महिलाओं को भी जो उनके हर आंदोलन में उनके साथ रही। दरअसल खुद महात्मा गांधी का मानना था कि देश की महिलाओं को सामाजिक के साथ ही राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सके। गांधी जी ने 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान महिलाओं को जन आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। 1930 का नमक सत्याग्रह गांधी जी का एक बड़ा आंदोलन था जो महिलाओं के साहस और संघर्षशीलता का प्रतीक बना। नमक सत्याग्रह में कुल 80,000 लोग जेल गए थे, इनमें से 17,000 महिलाएं थीं। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी। सरोजिनी नायडू इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, जो गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ी और महिलाओं को संगठित किया। सरोजिनी नायडू भारत की अग्रिम महिला राजनेताओं में शुमार है। महात्मा गांधी उन्हें भारत कोकिला कहा करते थे। उन्होंने एनी बेसेंट की ओर से शुरू किए गए होम रूल आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने वाली वे एक प्रमुख महिला राजनेता के रूप में भी उभरी। 1925 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बाद में 1947 में वे संयुक्त प्रांत की गवर्नर बनी और भारत में ऐसा पद संभालने वाली वे पहली महिला रही। यह दूसरा नाम है कनकलता बरुआ का, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हो रहे भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे कम उम्र की शहीदों में से एक थी। असम की कनकलता ने 17 वर्ष की आयु में 20 सितंबर 1942 को गोहपुर पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराने के एक जुलूस में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व भी किया था। वहीं अरुणा आसिफ अली भी महात्मा गांधी की बड़ी अनुयायी रही हैं। गांधी के आंदोलनों ने उन्हें स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ा। फिर वो स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाने गई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। इसके साथ ही सुचेता कृपलानी भी वो बड़ा नाम है जो गांधी जी के साथ देश को समर्पित रही। विभाजन के दंगों के समय महात्मा गांधी के साथ मिलकर काम किया और 1946 में उनके साथ नोआखली भी गई। उन्होंने महिला अधिकारों और सशक्तिकरण की वकालत करते हुए 1940 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना की। संविधान सभा के सदस्य के रूप में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में भाग लेने वाली 15 महिलाओं में से एक के रूप में उन्हें भी चुना गया था और आजाद भारत में वे उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अब बात करते हैं मातंगिनी हाजरा की, जिन्होंने महात्मा गांधी से प्रेरणा ली और गांधीवादी महिला के रूप में जानी जाती रही। उन्हें बूढ़ी गांधी कहा जाता था। वे असहयोग आंदोलन से महात्मा गांधी के सक्रिय नेताओं में शामिल रही। सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह में शामिल होने के कारण वे कई बार जेल भी गई। साथ ही नाम आता है रमा देवी चौधरी का भी, जो महात्मा गांधी से बेहद प्रभावित रही और कई आंदोलनों में प्रमुख भूमिका भी निभाई। 1930 में उन्होंने ओडिशा में नमक सत्याग्रह आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी और महिलाओं को स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित भी किया था। उन्हें हरिजन सेवा संघ की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाड़ी में एक आश्रम की स्थापना भी की, जिसे महात्मा गांधी ने सेवा घर का नाम दिया था। फिर एनी बेसेंट को कौन नहीं जानता। महात्मा गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर आजादी के इस आंदोलन में उनके साथ रही। उन्होंने 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की और
पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। इस पर उन्हें अंग्रेज हुकूमत ने गिरफ्तार भी कर लिया। सितंबर 1917 में रिहा होने के बाद उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, जिसमें महात्मा गांधी ने उनका समर्थन किया। एनी बेसेंट ने शिक्षा के क्षेत्र में देश के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की सह संस्थापक होना भी शामिल है। बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की और कई संस्थाओं की स्थापना की, जिनमें मद्रास संसद, मदनपल्ले कॉलेज, अडियार आर्ट्स, बॉम्बे होम रूल लीग, बनारस में गर्ल्स कॉलेज, ऑर्डर ऑफ द ब्रदर्स ऑफ सर्विस, अडियार में महिला भारतीय संघ और 1927 में पूना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन शामिल है। तो हजारों महिलाएं गांधी के हर आंदोलन में प्रमुख भूमिकाओं में रही हैं। महात्मा गांधी ने देश और दुनिया को तो दिशा दी ही, साथ ही इस देश की महिलाओं को राजनीति का रास्ता भी दिखाया है। इन्हीं महिलाओं ने देश की राजनीति में बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने महिलाओं को आजादी के आंदोलन या राजनीति में किसी तरह का आरक्षण नहीं दिया, लेकिन बराबरी का दर्जा जरूर दिया।